Assalamu alaikum. I'm Arash Tak here. Today we will discuss organic chemistry for ADS part 2. As you know, we are already discussing saturated hydrocarbon in which we started the topic reactions of alkanes. हेलोजेंस को हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेलोजिनेशंस किस तरह से की जाती है अल्केन में। अल्केन्स का एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे एक हेलोजन का एटम विच कैन बी अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसको हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन उतारना है और उसकी जगह पे एक क्लोरीन का एटम लगा देना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अल्केन्स छोटे अल्केन्स भी होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, हायर अल्केन्स भी होते हैं, हेक्सेन, प्रोपेन, डेकेन। ठीक है, बड़े मेंबर्स जो होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन जो है मीथेन CH4, सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन को हम क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि आप ढेर सारे हाइड्रोजन रिमूव करके ढेर सारे क्लोरीन एटम लगा सकते हैं। 2 हाइड्रोजन उतार के 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन उतार के 3 क्लोरीन लगा सकते हैं, या 4 हाइड्रोजन उतार के उनको रिप्लेस कर दे विद क्लोरीन एटम। 4 क्लोरीन लगा दें, 4 क्लोरीन उतार लें। लेकिन हायर अल्केन्स में ऐसा नहीं होता है। हायर अल्केन्स को भी हमने क्लास में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वहाँ पे सिर्फ हम एक हाइड्रोजन एक हायर अल्केन में से उतार के उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन के एटम को अटैच करवा सकते हैं। तो अभी हम हायर अल्केन्स में कुछ रिएक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये 3 तरह के हायर अल्केन्स मैंने लिखे हुए हैं। 3 तरह की कैटेगरीज बनाई है। एक ऐसा हायर अल्केन जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद होती है, एक जिसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन मौजूद होती है और एक जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद होती है। एक हायर अल्केन के अंदर ये सारी भी मौजूद हो सकती हैं। आपको पता है कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन किसको कहते हैं, मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 ग्रुप्स के साथ अटैच है, 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, तो उस कार्बन हाइड्रोजन एटम को हम कहते हैं टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, एज यू नो। एंड अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर सिर्फ 2 ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ है, 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डायरेक्टली सिर्फ एक ग्रुप या एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम को हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। देखें, और ये सबसे सिंपलेस्ट जो फर्दर किसी कार्बन एटम के साथ ज्वाइन नहीं है, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर किसी के साथ ज्वाइन नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट मीथेन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर एनर्जीज का रिलेशन यहाँ पे देखें तो उसको देखने से पहले यहाँ पे देखिए कि जब हम क्लोरीन को किसी हायर अल्केन में ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया सिर्फ किसी एक जगह से एक क्लोरीन उतार के एक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन उतार के एक क्लोरीन का एटम आपने ऐड करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, वो जो हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है, इट कैन बी सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या आप सेंट्रल कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन उतारें और उसकी जगह पे क्लोरीन अटैच करवा दें, या आप इसको साइड से भी एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे क्लोरीन अटैच करवा सकते हैं। और आपको पता है कि जो साइड्स वाले हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। और जो अगर सेंटर से हम हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे क्लोरीन अगर अटैच करवाते हैं तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन एटम के साथ ज्वाइंड है जो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। ठीक है, तो अभी सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शरी में से कोई भी हाइड्रोजन एटम रिमूव करके उसकी जगह पे क्लोरीन लग सकता है, बट यहाँ पे हम इनकी रिएक्टिविटीज ऑर्डर पड़ेंगे कि सबसे ज्यादा इजीली कौन सा हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में से कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसको हम रिप्लेस करके क्लोरीन एटम अटैच करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एनर्जीज लिखी हुई है मैंने कि सबसे ज्यादा आसान टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर 3 बल्कि ग्रुप्स के साथ ज्वाइंट है। तो दैट इज वाई जो अगर हम हाइड्रोजन उतार लेंगे तो रिमेनिंग आयन जो बच जाएगा वो जरा स्टेबल आयन होगा, तो उसके लिए आसान है कि वो अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दे। इसी के वाइस वर्सा बाकी सब में आयन, जो रिमेनिंग आयन्स हैं वो थोड़े छोटे बचते जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो उनके लिए हाइड्रोजन को देना मुश्किल है। मतलब सबसे इजीली टर्शरी हाइड्रोजन रिमूव होता है। सेकेंड जो है उससे ज़्यादा थोड़ी कम रिएक्टिविटी में सेकेंडरी आता है, और सबसे मुश्किल से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन। तो सबसे कम एनर्जी टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करने में लगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है, प्राइमरी में। और जो सबसे फर्स्ट मेंबर है उसकी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसका हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो अभी आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम किसी हायर अल्केन्स के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं तो किस तरह की प्रोडक्ट बनेगी, कौन सा हाइड्रोजन उतार के आप क्लोरीन एटम लगाओगे। तो 2 तरह की मिक्स
मिक्सर ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मिक्सर बन जाता है, ठीक है। ढेर सारे मतलब कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी पे लगा होता है, कहीं पे सेकेंडरी पे, लेकिन देखने में आता है हम अगर एक्सपेरिमेंटली ये काम करें कि जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है इसमें देखें, अब टर्शियरी हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता ना, टर्शियरी हाइड्रोजन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसी बनी है जहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन एटम अटैच हुआ है। देखिए सेंट्रल हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पे क्लोरीन एटम लगा हुआ है, और 72% ऐसी प्रोडक्ट बनेगी, जस्ट 28% ऐसी प्रोडक्ट बनेगी, मतलब कम मिकदार बनेगी जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन एटम ज्वाइन हुआ है, राइट। तो अभी देखें यहाँ पे कि 4.67% पर प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे परसेंटेज है इसकी, ठीक है, कि मतलब कि सिर्फ 4.67% प्राइमरी हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन है रिमूव होने की। अब यहाँ पे आपने काउंट कर लेने कि टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन है कितने, 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ थे, तो 6 × 4.67 करेंगे तो आपके पास आंसर 28 ही आएगा, जो आपने ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 18% पर सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन सिर्फ 4 हैं, 2 ये थे और 2 ये थे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। आप कैलकुलेट मेंटेन कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि ये कैसे सेकेंडरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन है जो फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये टोटल 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन जो हैं वो 18% पर सेकेंडरी हाइड्रोजन कंट्रीब्यूशन है, तो 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72%। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल डाटा की, तो स्टैटिस्टिकल डाटा में ये आ रहा था 60% बनना चाहिए है इस तरह का सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच होने वाली प्रोडक्ट, और 40% ये बननी चाहिए थी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाने वाली प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, इस N ब्यूटेन में क्लोरीन की एडिशन करवाते हैं, तो आपके पास तकरीबन 40% प्राइमरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी, ऐसी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए थी, और हमारे पास तकरीबन 60% ऐसी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए थी जिनमें हम क्लोरीन को रिप्लेस करवा रहे हैं। लेकिन इन एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करवाया तो हमारे पास ये डाटा आया कि 28% प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई और 72% सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, क्योंकि वी नो कि सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन जो जल्दी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी उतरती है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा में हमने मॉडिफिकेशंस की कि ये 5 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है देन प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोजन को उतारना 5 टाइम्स ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन, दैट इज वाई सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनी हैं और प्राइमरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कम हुई है। नेक्स्ट अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो वो कहते हैं कि अगर इसी रिएक्शन में हम टेम्परेचर को हाई कर दें तो प्राइमरी हाइड्रोजन को, वैसे तो हम कह रहे हैं कि उसको उतारना मुश्किल है, सेकेंडरी और टर्शियरी इजीली रिमूव होती हैं, प्राइमरी देर से रिमूव होती हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो इवन प्राइमरी हाइड्रोजन को भी हम थोड़ा सा आसानी के साथ रिमूव करवा लेंगे, क्योंकि वो तो एक आपने सूटेबल कंडीशन दे दी ना, टेम्परेचर हाई कर दिया, रिएक्शन फिजिबल हो गया, रिएक्शन अब अच्छे तरीके से होगा और अभी हम प्राइमरी को भी जल्दी रिमूव करवा सकेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करें तो ये रेशो होती है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी की, ठीक है, कि टर्शियरी जो है हाइड्रोजन वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी थोड़ी कम रेशो है उसकी, और प्राइमरी तो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको रिमूव करवाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई करें तो देखिए इनका बीच का डिफरेंस कम हो गया, 5 से 4.4, 3.3 और इसका 1 ही, मतलब कि रेशो में आपस का डिफरेंस जो है वो कम हो गया है। अभी भी थोड़ा सा तो नज़र आ रहा है कि हाई टेम्परेचर पे भी टर्शियरी ज़्यादा जल्दी रिमूव हो रही है, 4.4% उसकी 4.4 उसकी कंट्रीब्यूशन है, 3.3 है सेकेंडरी की एंड 1 है प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन हायर टेम्परेचर पे उनका बीच का डिफरेंस कम हो गया, मतलब अब जो है प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सारी तकरीबन इजीली रिमूव हो रही है क्योंकि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर टर्शियरी बहुत ज़्यादा इजीली रिमूव होगा, सेकेंडरी थोड़ा कम और प्राइमरी सबसे, उनका प्राइमरी का डिफरेंस इन दोनों से सबसे कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। अभी तक हमने बात की क्लोरीनेशन की, ठीक है, क्लोरीन को, हेलोजेंस में से क्लोरीन को डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो ऐड करते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो देखिए हेलोजेंस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटीज़ कम होती हैं,
ठीक है। अगर हैलोजेंस को हम पीरियोडिक में अगर आपको वैसे ही ऑरली बताऊं तो एक ग्रुप के अंदर हैलोजेंस किस तरह से अरेंज हुई होती है, सबसे टॉप पे फ्लोरीन होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब क्लोरीन पहले आती है ग्रुप में, ब्रोमीन बाद में आती है। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम है। तो यहाँ तक जो हमने क्लोरीन को ऐड करवाया है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, ब्रोमीन की कम है। तो वो कहते हैं कि ब्रोमिनेशन तो वैसे ही लेस रिएक्टिव होता है ब्रोमीन, तो ब्रोमिनेशन थोड़ी मुश्किल होती है। तो ब्रोमीन ज़्यादा सेंसिटिव है टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन के रिमूवल में। मतलब ब्रोमीन में जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन को बिल्कुल रिमूव नहीं करवा सकती है, बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। एक तो ऑलरेडी उसको रिमूव करवाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, दूसरा ब्रोमीन ही की रिएक्टिविटी कम है तो वो इतना इजीली हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के अटैच नहीं होगी। तो ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं इस तरह के किसी भी कंपाउंड की तो हमारे पास 99% ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ब्रोमीन अटैच होती है। सेकेंडरी की भी कुछ ट्रेस अमाउंट बन जाएगी, प्राइमरी की भी थोड़ी सी ट्रेसेस अमाउंट में प्राइमरी वाली प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी को रिमूव करवाना इज टू डिफिकल्ट फॉर ब्रोमीन क्योंकि ब्रोमीन ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है। तो ब्रोमीन जो है वो 99% ऐसी प्रोडक्ट्स देंगी जिसमें वो टर्शियरी हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करवाएगी, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, देखें, टर्शियरी हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है इन केस ऑफ ब्रोमीन 1600, ठीक है। सेकेंडरी बहुत कम है, 80% इसकी रेशियो आ रही है कि सिर्फ अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है ना उसमें अगर 1600 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, अगर रेशियो इस तरह से ले हम 1600 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, तो जस्ट 80 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिसमें सेकेंडरी रिप्लेस होगी एंड जस्ट 1 फॉर प्राइमरी। मतलब प्राइमरी की हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन को अटैच करवाना इज क्वाइट मच मोर डिफिकल्ट। क्योंकि डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन एक तो खुद बहुत लेस रिएक्टिव है, ऊपर से जो प्राइमरी हाइड्रोजन है उसको रिमूव करवाना मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजेंस में से टुवर्ड्स अल्केन इज क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन, और सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव है आयोडीन। तो हम रिएक्टिविटी किसके साथ पढ़ रहे हैं कि अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हैलोजन एटम को अटैच करवाने की बात कर रहे थे। तो ये वही रिएक्टिविटीज़ हैं कि हैलोजेंस की क्या रिएक्टिविटीज़ है। लाइक आपने अल्केन्स की रिएक्टिविटीज़ तो पढ़ ली कि टर्शियल हाइड्रोजन वाले अल्केन जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन वाले कम हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन वाले सबसे कम रिएक्टिव हैं। तो अभी अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन है। क्लोरीन और ब्रोमीन की मॉडरेट रिएक्टिविटीज़ होती है। क्लोरीन और ब्रोमीन की बहुत सारी एग्जांपल्स आप स्टडी कर भी चुके हैं, ठीक है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये इतना लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स अल्केन कि अगर अल्केन के हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह पे हम आयोडीन लगाते हैं, अल्काइल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो एक्चुअली ये फौरन से ये रिएक्शन जो है वो वापस चला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड इज मच मोर रिड्यूसिव नेचर। इसकी इतनी ज़्यादा रिड्यूसिव नेचर है कि ये अपना हाइड्रोजन फौरन से वापस देगा अल्केन्स को और वापस जो है अपना आयोडीन, सेकेंड वाला आयोडीन लेके अपना हाइड्रोजन फौरन से दे देगा इसको और इसका आयोडीन वापस लेके आइटो बना देगा। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स केयर लग जाएगा फौरन से, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड इज मच मोर रिएक्टिव और इसकी रिएक्टिविटी आयोडीन की जो है इस तरह से इस रिएक्शन में बहुत कम है कि ये रिवर्स बैक फौरन से रिएक्शन देके जो प्रोडक्ट्स बनती है फौरन टूट जाती है। ये रिएक्शन ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन पे ये रिएक्शन पॉसिबल है कि अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करवा के ये वाली प्रोडक्ट बनाएं, अल्काइल आयोडाइड बनाएं और साथ ही जैसे ही ये बने एज सून एज इट फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको डीजनरेट कर दिया जाए, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर दिया जाए। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इस रिड्यूसिंग एजेंट का हाइड्रोजन आयोडाइड का जो प्रोडक्ट बनी थी इसका फौरन से रिएक्शन करवा दिया जाए, सो दैट आयोडीन एंड वाटर बन जाएगा, सो दैट कि यहाँ पे हमारे पास दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड इस रिएक्शन में हिस्सा लेके अगेन इस रिएक्शन को बैकवर्ड ना कर दे और अल्काइल आयोडाइड बना रहे, ठीक है। इस कंडीशन पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी लेस होती है कि ये रिएक्शन जैसे ही होता है फौरन बैकवर्ड चला जाता है। लेकिन अगर हम इसके एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर लेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो हमने फ्लोरीन की रिएक्टिविटी में पढ़ा कि ये टॉप पे है, मोस्ट रिएक्टिव, विगोरस रिएक्शन देता है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये एक साथ अगर इसको अल्केन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एक साथ ढेर सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे अटैच हो जाता है। मिक्सचर ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूट
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का आपको अचीव होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है ढेर सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे CH3 था। ठीक है, तो आपने यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करवा के फ्लोरीन अटैच करवाया हुआ है। यहाँ पे CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से उतार के फ्लोरीन ऐड करवाया, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से उतार के 2 फ्लोरीन यहाँ पे ऐड करवाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ढेर सारे फ्लोरीन जो हैं वो इस कंपाउंड के अंदर अटैच हो रहे हैं बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तीनों उतार के 3 फ्लोरीन जाके अटैच हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो इसके 2 कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास है तो इसका एक CH3 और एक ये वाला बॉन्ड तोड़ के उन 4 बॉन्ड्स की जगह पे 4 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे। मतलब ढेर सारे फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लोरीनेशन की, कि जनरल सा नॉलेज है एट द एंड, ये सिर्फ इसका ये जनरल रिएक्शन आप देख लेंगे। यहाँ पे देखें कि आप किसी भी अल्केन में सल्फोराइल क्लोराइड की मदद से भी क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, क्लोरीन को ऐड करवा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा है ना, अल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए, क्लोरीनेशन का नाम दे उसको, एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें। लेकिन सल्फोराइल क्लोराइड की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। सल्फोराइल क्लोराइड का एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl जहाँ पे बायो प्रोडक्ट्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखना है दैट इज अबाउट नाइट्रेशन। जी, तो अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो एज यू नो के हैलोजिनेशन अभी आप पढ़ के आए हैं, तो हैलोजिनेशन में किसी भी अल्केन का एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे हैलोजन का एटम ज्वाइन करना था, अटैच कर देना था। ठीक है, तो नाइट्रेशन भी सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, नाइट्रेशन में आप किसी भी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट इज नाइट्रो ग्रुप? नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम उतार के अगर उसकी जगह पे हम NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन कर देंगे। ठीक है, उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन किसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अभी देखिए नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स की एक एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है। अब नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स में क्या होता है कि जब आप नाइट्रिक एसिड को लेते हो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, तो ये वेपोराइज हुआ फॉर्म होती है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के वेपर्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, दोज आर हाईली रिएक्टिव वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आपने जो पहले FSC में नाइट्रेशन पढ़ी होगी उसमें तो बस एक ही कंपाउंड लिया होगा, उसका एक हाइड्रोजन उतार के और एक ही NO2 उसके साथ अटैच कर दिया होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वैसे पर कंपाउंड, हर एक कंपाउंड में एक ही नाइट्रो ग्रुप आ सकता है, मोनोनाइट्रो अल्केन ही बनना है। लेकिन ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कहीं पे ये हाइड्रोजन उतार के इसकी जगह पे NO2 ग्रुप लगा देंगे, कहीं पे मिड से आप एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे, कहीं पे साइड से आप एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे NO2 ग्रुप लगा देंगे। एक ही कंपाउंड में, एक ही स्टेप में ढेर सारे नाइट्रो ग्रुप आप ऐड नहीं कर सकते, आपने एक ही नाइट्रो ग्रुप ऐड करने हैं। लेकिन आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि समटाइम वो नाइट्रो ग्रुप आपने समटाइम आपने नाइट्रो ग्रुप पहले कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव करके अटैच कर देना है। ठीक है, समटाइम आपने इसको कहेंगे आप 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, 3 कार्बन है टोटल, तो ये प्रोपेन है, राइट। तो कभी आपने सेंट्रल कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन उतार के नाइट्रो ग्रुप लगा देना, इसको हम कहेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन था, उसका एक हाइड्रोजन सेंटर से उतार के आपने उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, तो दिस इज 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक पूरा अल्काइल ग्रुप उतार के और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दें। एक चीज कि जब आप वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो ये वेपर्स हाईली रिएक्टिव हैं, ये जस्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये हाइड्रोजन के साथ साथ अल्काइल ग्रुप को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये रूल है। ठीक है, तो ये रूल क्या है, रूल मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, मैं भी आपको रीड करके भी बता दूंगी इसको, कि आप एक अल्काइल ग्रुप को उतार के उसकी जगह पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मिथाइल ग्रुप उतारे, ये देखिए मिथाइल ग्रुप आपने उतार दिया और ये आपके पास उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। दिस इज नाइट्रो इथेन। ठीक है, नाइट्रो इथेन का मतलब क्या है कि इथेन का एक इथेन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास नाइट्रोमिथाइल या नाइट्रोमिथेन। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि
यहाँ आपने एक पूरा इथाइल ग्रुप डिटैच करके इथाइल ग्रुप की जगह भी नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ जो बाय प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रॉय होंगी वो कुछ और बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बस यही पढ़ा कि जब आप वेपर्स की फॉर्म में इसको रिएक्ट करवा रहे होते हो, ये वेपर्स की फॉर्म में क्यों चला गया, क्योंकि आपने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया था, नाइट्रिक एसिड वेपर्स बन गया होगा, वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में आ गया। तो अभी ढेर सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी जहाँ पे कहीं पे पहला हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे नाइट्रो लगाया हुआ है, कहीं पे दूसरा हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगाया है, कहीं पे तीसरा हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, राइट। तो नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं कि ऑल दोज मोनोनाइट्रो अल्केन्स आर प्रोड्यूस, तमाम वो मोनोनाइट्रो अल्केन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप फ्रॉम स्टार्टिंग अल्केन। स्टार्टिंग अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप ऐड करने से जो प्रोडक्ट बनी है वो यहाँ पे बनी है, या फिर उसका अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट्स बनेंगी नाइट्रो ग्रुप के एडिशन से, वो वाले मोनो नाइट्रो अल्केन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसकी कंसिडर करते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन में भी हम क्या कर सकते हैं कि पूरा अल्काइल ग्रुप उतार के इसकी जगह पे नाइट्रो लगा सकते हैं। देखिए ऐसी प्रोडक्ट आगे बनी हुई होगी, ये देखें दिस वन, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, इसमें आपने पूरा नाइट्रो ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप एक उतारा और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। या फिर ये प्रोडक्ट ये कैसे बनी है, यहाँ से साइड से एक हाइड्रोजन उतारा और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा दिया, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट कैसे बनी है, आपने यहाँ से एक पूरा अल्काइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल उतारा और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा दिया। ये प्रोडक्ट कैसे बनी है, यहाँ से आपने जस्ट एक हाइड्रोजन उतारा और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा दिया। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास बनता है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं आपके पास। और वो नाइट्रो अल्केन्स कैसे बनते हैं, कभी आपने साइड से हाइड्रोजन उतार के नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, कभी सेंटर से हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा दिए, तो इस तरह से आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनती है। यहाँ पे एक बात की गई है कि 2 नाइट्रोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दिस इज 2 नाइट्रोप्रोपेन, तो ये क्यों कह रहे हैं कि 2 नाइट्रोप्रोपेन जो है वो नहीं बन सकता। देखिए रूल के अकॉर्डिंग आपके पास वही मोनोनाइट्रो अल्केन्स बनेंगे जो कि स्टार्टिंग अल्केन के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। स्टार्टिंग अल्केन में से अल्काइल या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये चीज़ बनाई गई होगी। ये कॉन्सेप्ट जरा टेक्निकल है, इसको जरा आपने समझने की ट्राई करनी है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 नाइट्रोप्रोपेन नॉट पॉसिबल इस रिएक्शन में, बट वो कंपाउंड जो बना हुआ है वो आपको दिखने में तो 2 नाइट्रोप्रोपेन लग रहा है, और वो 2 नाइट्रोप्रोपेन क्यों नहीं उसको कह रहे हैं, बिकॉज वो जो स्टार्टिंग मटेरियल से बना है वो ब्यूटेन का था। आपने ब्यूटेन का अल्काइल उतार के नाइट्रो ग्रुप लगाया है, तो ये ब्यूटेन का मेंबर था, उसको आप आगे प्रोपेन नहीं कहोगे, आप स्टार्टिंग अल्केन को ही कंसिडर करोगे कि उसमें से जो अल्काइल और हाइड्रोजन रिमूव करवा के आपने नाइट्रेशन करवाई है। यहाँ पे हम इसको 2 नाइट्रोप्रोपेन कहेंगे इस कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड ही आपका प्रोपेन था, तो प्रोपेन का ही हाइड्रोजन आपने रिमूव करवा के नाइट्रो ग्रुप लगाया है, तो इसको आप 2 नाइट्रोप्रोपेन ही कहेंगे क्योंकि प्रोपेन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। यहाँ पे आप इसको 2 नाइट्रोप्रोपेन जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्यूटेन का अल्काइल ग्रुप रिमूव करवा के नाइट्रो ग्रुप लगाया है, ठीक है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क एवरी टाइम, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्यूरियस या क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।